सेंचुरी का बिजनेस देखा जो किशोर जी ने बताया था, और उस डिजिटल वे में, डिजिटल वर्ल्ड में किस तरह से आगे बढ़ेंगे वो भी समझाया। आगे बढ़ते हुए हमें मोस्ट एक्साइटेड लीडर रोमियो ने बताया कि हम लोग किस तरीके से ड्रीम को, गोल को, प्लस विथ ए ग्रेट विजन को साथ में काम में लगा करके, ये सब तो है, लेकिन क्या हम काम में लगा रहे हैं? काम में लगा करके हम लोग किस तरह से इसको यूज करके एज ए टूल्स हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है। और आज जो हमें एक के बाद एक टीचिंग मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, इसको हमने काम में लगाना है, आगे बढ़ना है। और इसके लिए आज हम आभारी हैं रोमियो के, बहुत जबरदस्त हमें टीचिंग मिली है। और आज हम सब लोग जो जहां पर है, हमारे गेट मेंटर सर आर के मोहंती सर बोलते, मुझे बहुत बार बोला उन्होंने, he told me so many times, आज से आप जीरो से शुरू करिए। आप कहीं पर भी हो, नो मैटर एट ऑल, आज से जीरो से शुरू करेंगे। कहाँ जाना है आज से शुरू करेंगे। किसने कब ज्वाइन किया कोई मतलब नहीं, बट वी शुड टेक डिसीजन राइट एट द मोमेंट टू गो अहेड। तो फ्रेंड्स, आज से टुडे फ्रॉम ऑनवर्ड्स, आप आने वाले 5 सालों में एज ए विजनरी आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, कहाँ देखना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। सो हैव ए नाइस एंड गुड विजन फॉर योरसेल्फ। तो इस प्रोग्राम के बढ़ते हुए मैं चाहूंगा एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ में हमारी ग्रेट लेडी लीडर, मोस्ट एक्सटेंडेड लीडर, मोस्ट नॉलेजेबल लीडर फ्रॉम कोलकाता, जो हमें बताएंगे कि प्रायोरिटी क्या चीज होती है जिंदगी में, प्रायोरिटी क्या चीज होती है, इसके बारे में समझाएंगी। और उसके साथ में बताएंगी खाली प्रायोरिटी होने से नहीं होगा, आपको फोकस की जरूरत है, फोकस। तो सेटिंग प्रायोरिटी एंड कीपिंग फोकस। मोस्ट वेलकम मिस आईवी घोष ऑन द जूम स्टेज। थैंक यू। पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने गुरुजी से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू टू आवर बिलवेड बाबूजी मिस्टर लक्ष्मी नारायण खत्री जी, जो उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और आज के दिन में ये मीटिंग अरेंजमेंट किया। हमारे ग्रेट मेंटर अभी जो हमारे साथ प्रेजेंट हैं मिस्टर रखल किशोर मोहंती जी, और उनके साथ चंदन और रश्मिता, और रोमियो भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हमको और भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और जो भी आज के मीटिंग में प्रेजेंट है, ये मेरा टॉपिक आज है सेटिंग प्रायोरिटी एंड कीपिंग फोकस। तो मुझे आज सबको थैंक्स बोलना चाहिए ज़रूर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं, सब आज के डेट में, अभी दिवाली का मौसम चल रहा है, आज भाई दूज भी है, सब कुछ का किसी का न किसी का कोई प्रोग्राम है, तो उसको साथ में रखते हुए जिन्होंने प्रायोरिटी इस बिज़नेस मीटिंग को समझा, जो हमारे साथ है, उनको लिए मैं पहले एक ज़ोर और शोर से क्लैपिंग देना चाहती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू, क्योंकि ये आपने अपने लिए चूज़ किया है। अभी मैं आऊँगी प्रायोरिटी क्या है और फोकस क्या है, इसको हम ठीक करेंगे। पहला मैं जो एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, वो एग्ज़ाम्पल बहुत ही लिमिटेड है। देखिए, हम लोग मीडियोकर है, कोई लोअर मीडियो क्लास है, कोई हायर क्लास है, सब क्लास अलग है। लेकिन अगर हम देखने जाए जो बाहर में रहते हैं, जिनके पास कोई भी कुछ नहीं है, ठीक है, मैं एक पागल लड़की को अगर पकड़ लूँ, एक पागल लड़की, जस्ट आप सोचिए, एक पागल लड़की जो बिन जाने अनजाने माँ बन गई, उसके हाथ में ऊपर वाले ने एक बच्चा दे दिया। कैसे दिया कुछ मत पूछिए, लेकिन आ गया। उसको ना कोई जॉब है, ना कोई घर है, ना खाने का है, ना सोने का है, ना क्या करे, कुछ ठीक नहीं है उसका, कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन उसके पास एक जीता जागता गॉड गिफ्ट आ गया है। अब वो क्या करेगी? वो बात नहीं करना जानती,
कमाना नहीं जानती, कैसे उस बच्चे को खिलाएगी नहीं जानती, उसके अंदर में कुछ नहीं है। बस एक ही प्रायोरिटी है उसके पास, एक ही प्रायोरिटी है कि उस बच्चे को उसको बचाना है। कैसे बचाना है नहीं जानती, कैसे खाना खिलाएंगे नहीं जानती, लेकिन प्रायोरिटी फिक्सेशन है कि उस बच्चे को बचाना है, उसको बड़ा बनाना है। कुछ भी हो जाए मैं उसे मरने नहीं दूंगी, वो मेरा बच्चा है, मेरा अंश है। किसने मुझे दिया नहीं पता, लेकिन मेरे पास आया है तो मैं इसे बड़ा करूंगी। उसी हिसाब से हम लोगों को अपना विजन ठीक करना पड़ेगा। अगर हमने इस बिज़नेस को सोचा, इस बिज़नेस को हमको क्यों करना है, फोकस कहाँ है, प्रायोरिटी कहाँ है। हम बोलते रहते हैं, दिनों दिन चिल्लाते रहते हैं, ये बिज़नेस नहीं होता है। लोगों को बोलते हैं प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, लोग बोलते हैं कॉस्टली है, इसको बोले बोले कि ये पागलों का बिज़नेस है, तुम नहीं कर पाओगी, ये बिज़नेस में बहुत पैसा लगता है, ये बिज़नेस हम लोगों का नहीं है, सब लोग बोलते हैं। और हम अपना प्रायोरिटी फिक्स करके यहाँ पे देख लिए डायमंड गया है कोई, फिर भी हम लोग अपना प्रायोरिटी छोड़ देते हैं। 2 दिन बाद भूल जाते हैं, 3 दिन बाद हमारा गर्लफ्रेंड बुलाया हम चले गए, हमारा बॉयफ्रेंड बुलाया हम चले गए, मूवी देखे, किसी के घर पे जाके खाना खा के आए। बिज़नेस के टाइम पे हम नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? कि ये बिज़नेस होता नहीं है, कभी नहीं होता है। हम उस बच्चे को देख ही नहीं पाते, ये बच्चा हमको फ्यूचर में क्या देगा। वो पागल लड़की देख पाई, इस बच्चे को अगर मैं बड़ा कर पाई तो ये जीता जागता इंसान मेरे को संभालेगा। इसलिए वो उस बच्चे को बढ़ाने के लिए अपना प्यार, अपना वजूद खो देती है उस बच्चे में, उसको टेक केयर करने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए वो लोगों से पहले मांगती है, नहीं मांगने से चोरी करती है। और चोरी में भी अगर 2-4 घा गिर गया ना, तो जहाँ पे वो कुत्ते बिल्लियाँ खाते हैं वहाँ से उठा के लाके बच्चे को खिलाती है। खुद नहीं खाती लेकिन बच्चे को खिलाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये बच्ची अगर बड़ी होगी तो ये गॉड का गिफ्ट है, इसे मुझे बड़ा करना है। तो हम क्यों नहीं समझ पाते, क्यों नहीं समझ पाते? हमारे बच्चे जिनको हम बड़ा कर रहे हैं उसको हम तो सब कुछ दे रहे हैं, 21-22 साल तक उसका हर कोई खर्चा हम उठाते हैं, सब कुछ हम उन लोगों को देते हैं। फिर भी वो बड़े होके हमको देखेंगे कि नहीं देखेंगे कोई पता नहीं, फिर भी हम लोग करते जाते हैं, करते जाते, करते जाते, बिकॉज आवर चिल्ड्रेन आर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हम खाए, हम पिए, हम अच्छा कपड़ा पहने नहीं पहने कुछ नहीं मायने रखता, लेकिन वो अच्छे से रहे, क्योंकि वो हमको बाद में देखेगा। ये हमारा थॉट प्रोसेस बैक ऑफ द माइंड चलता है, आप मानो या ना मानो। ये 100% नहीं, ये 1000% सही है। हम लोग उसी को सोच के उस पर इन्वेस्ट किए जाते हैं। लेकिन ये बिज़नेस क्या है, हमारा अगर 1 बच्चा है तो उसको हम टाइम दे पा रहे हैं, 2 बच्चा है तो भी हम टाइम दे पाएंगे, अगर 3 बच्चा हो जाए क्यों नहीं टाइम दे पाएंगे? हम क्यों नहीं सोचते कि ये बिज़नेस हमको हमारे बच्चे जैसा, क्यों नहीं? अगर समझ लीजिए हम बच्चे को पैदा करने जा रहे हैं, तो माँ ने कंसीव किया तो डॉक्टर के पास जाती हैं, बच्चा बढ़ रहा है कि नहीं, किक मार रहा है कि नहीं, ठीक से इधर उधर कर रहा है कि नहीं, सब ठीक है तो 9 महीने बाद अच्छा बच्चा आएगा। अब बच्चा पैदा हो गया तो बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, उसका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब उससे कुछ दवाई दीजिए, कुछ खिलाइए, सब हम लोग तय कर चुके हैं, बच्चा क्यों नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद हमने कभी सोचा ये बिज़नेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? कभी नहीं। खाली अपलाइन के पास ये बिज़नेस नहीं होता, कैसे करेंगे? अरे फिक्स योर प्रायोरिटी फर्स्ट, सेट अप योर माइंड सेट फर्स्ट। व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी? प्रायोरिटी क्या है? इस बिज़नेस में बोले जा रहे हैं कि बुक पढ़ो, सीडी सुनो, मीटिंग में आओ। हम कुछ नहीं बोलते, आप बेचो नहीं, आप लोगों को आप मुझे पीवी दो, मुझे पैसा दो, नहीं, हम कभी नहीं बोलते हमारे एक भी टीम मेंबर्स को कि आप प्रोडक्ट बेचो। हम बोलते हैं गिव द सल्यूशन, बी ए कंसल्टेंट, बी ए सल्यूशन प्रोवाइडर। क्योंकि आप अगर सल्यूशन प्रोवाइडर नहीं बनोगे तो आपको लगेगा आप बेचोगे, आप प्रायोरिटी फिक्स नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको जब लगेगा कि आप दूसरे को हेल्प कर रहे हो, आप दूसरे का लाइफ चेंज कर रहे हो, दूसरे को अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हो, उसको फिनेंशियल फ्रीडम देने की कोशिश कर रहे हो, तब जाके ना आपके अंदर में वो पॉजिटिविटी आएगा, आपको स्टेमिना मिलेगा, आप जाके पूरा फोर्स से बता पाओगे। ये जो सेटिंग द प्रायोरिटी है ना, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अभी मैं और एक एग्जांपल देती हूँ प्रायोरिटी का। प्रायोरिटी देखिए, आज आपके पास कोई भी आया, बोला कि हमको अभी दूर में है, मुझे लंच खिलाने लेके चलो। आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे? सीधा बोल दोगे नहीं भाई आज नहीं, फिर कभी चलेंगे, तुमको लंच खिलाएंगे लेकिन बाद में। दूसरा, आप ही का बेटा या बेटी, बाहर में बारिश हो रहा है, बोला कि पापा या मम्मी मुझे एक केक ला दो।
उधम बारिश हो रही है, अब जाओगे? बच्चे को भी टाल दोगे, नहीं भाई आज नहीं, आज बारिश हो रही है, कल जाएंगे। लेकिन आपने सुना आपका कोई रिलेटिव, बहुत क्लोज पर्सन, उनका एकदम लास्ट वक्त आ गया है और उनको हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है। बाहर में रैंडम बारिश हो रही है, आमफान का सिचुएशन हो रहा है, तो क्या आप घर पे बैठ पाओगे? बिल्कुल नहीं बैठ पाओगे। आप ज़रूर उठोगे, उस बारिश में बाहर जाके उसको हेल्प करोगे, क्योंकि दिस इज़ द प्रायोरिटी। तो इस बिज़नेस के लिए आपका प्रायोरिटी क्या है? यू हैव टू आस्क योर सेल्फ फर्स्ट। आपके अपलाइन को मत पूछो, आपको क्या चाहिए पहले वो डिसाइड करो, तब जाके आपका फोकस आएगा। एक ही चीज़ मैं बताती हूँ, देखिए अगर हम फोकस की बात सोचें ना, तो हमेशा अर्जुन का ही एग्जाम्पल आएगा। उसका फोकस कहाँ था? जब वो पक्षी की आँख पे तीर मारने की बारी आई थी, तो उसको कुछ नहीं दिखा था। वो पेड़ है, पेड़ पे फल है, फिर फल के नीचे जब युधिष्ठिर से पूछा गया था तब बोले थे कि उसमें बहुत सारे पक्षियाँ हैं, नीचे चींटियाँ हैं, बहुत कुछ दिख रहा है, सब कुछ। लेकिन जब अर्जुन को पूछा गया था, उसको एक ही चीज़ दिखी थी, पक्षी का आँख, वही आँख जहाँ पे उसे छेद करना है। तो आपका प्रायोरिटी क्या है? आस्क योर सेल्फ, क्या आप आज जिस ज़िंदगी में हो वो आपका प्रायोरिटी है? क्या आप जिस घर में हो वो आपका प्रायोरिटी है? जो लाइफस्टाइल आप रिलीड कर रहे हो वो आपका प्रायोरिटी है, या फिर आप बेटर कुछ चाहते हो? हमारे मेगा मेंटर जो हैं उनका घर देखिए, जाइए, आप लोगों के पास ओपन ऑप्शन है। इस कोरोना सिचुएशन के बाद में सब निपटेगा, तो आप उनके घर जाके देखिए क्या घर होता है। आप देख के अपने प्रायोरिटी को फिक्स कीजिए। प्रायोरिटी मतलब क्या? प्रायोरिटी मतलब 3 ही तो चीज़ है इस बिज़नेस में। प्रायोरिटी 3 ही चीज़ है और कुछ नहीं है। 3 चीज़ क्या है? फर्स्ट बुक पढ़ो, सेकंड सीडी सुनो और थर्ड मीटिंग में आओ। ये 3 प्रायोरिटी आपने फिक्स कर लिया ना, तो आपका लाइफ का प्रायोरिटी, आप लाइफ में जो जो चाहते हो ना वो आपको सब कुछ मिलेगा फ्रेंड्स। अगर मैं इतना कुछ बोल दी, ठीक है, आपको लगा खाली ज्ञान पे ज्ञान झाड़ रहे, खाली ज्ञान पे ज्ञान झाड़ रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप अपने को पूछो तो आज तक आप जो करते गए हैं उससे आपने आज जो भी कमा रहे हो, क्या वो आपका हर एक ड्रीम फुलफिल कर सकता है? मेरे दोस्तों, आस्क योरसेल्फ, पूछिए ना, आप जिस घर पे हैं वो आपका ड्रीम घर है? आपको लगता है कि वो आपका ड्रीम घर है? आप उस घर में जाके सब कुछ आपका पूरा हो गया, उसी घर में आप रहना चाहते हो ज़िंदगी भर, जो कपड़े पहन के घूमते हो? क्या चाहिए? फर्स्ट डिसाइड योरसेल्फ, यू हैव टू डिसाइड। मैं हाथ जोड़ के आपने सामने बोल रही हूँ, इस बिज़नेस को ना बिज़नेस मत समझिए, इस मीटिंग को आप मीटिंग मत समझिए, इसको सत्संग समझिए, इसको एसोसिएशन समझिए, जो आपका ड्रीम फुलफिल करने वाला है, आपको बच्चे को बड़ा करने वाला है। अगर मान ऊपर वाले की देन है, हमारे यहाँ पे कभी नहीं होता। एमवे एक ऐसा एसोसिएशन है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा नहीं पैदा हुआ जो कल्चर में नहीं है, जो अपने माता पिता को नहीं देखता। लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा होता है, आपके किसी के साथ ना हो, इसके लिए मैं बोलती हूँ, सेट योर प्रायोरिटी। इस बिज़नेस को अपने एक बच्चे जैसा देखिए, इसको प्रायोरिटाइज कीजिए और बन जाइए वो पागल माँ, बन जाइए प्लीज़। अपने लिए बनिए, खुद के लिए बनिए, मेरे लिए मत बनिए। मेरे से जुड़ने के बाद जो भी बिज़नेस में आए हैं उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के एकदम विनम्र निवेदन है, मत सोचिए कि आईवी बोल रही है इसलिए मैं बिज़नेस करूं, मत सोचिए। आप अपने लिए सोचिए, आप जो चाहते हैं क्या वो फुलफ़िल कर सकता है? ऐसा वे आपके पास है? दिन में 24 घंटा आप उसमें लग जाइए, कीजिए 365 दिन। अगर सक्सेसफुल हो सके तो हो जाइए, ऊपर वाले की देन है। अगर नहीं हो सकता, आप देख चुके हो, लाइफ को टेस्ट कर चुके हो, आपका सपना नहीं पूरा हो रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे दोस्तों, मुझे आईवी बॉस मत समझो, मुझे बंटी दी मत समझो, मुझे सिर्फ सिस्टम का रेप्लिका समझो। सिस्टम, ये सिस्टम जो बोल रहा है ना, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, लग जाइए वो अर्जुन की तरह, वो जो पक्षी की आँख है ना उसको पाने के लिए। वो है फिनेंशियल फ्रीडम। बहुत कॉस्टली चीज़ है दोस्तों, फिनेंशियल फ्रीडम ऐसे नहीं मिलती। वो 3% रोमियो भैया बोल रहे थे ना, आप एक सोच लीजिए, एक पिरामिड है ऐसा, आपने पिरामिड के ऊपर कभी बैठा है? पिरामिड के ऊपर जो होता है ना वही होता है पीक पॉइंट, वही होता है 3% का। वहाँ पे बैठने के लिए भी आपको पीछे चोट लग जाएगी, लेकिन चढ़क में आप जाओगे ना, आप देखोगे ऊपर से कांटे की पेरे, मतलब कांटों का बिस्तर है, उस पर गिर रहे, लेकिन पूरा बॉडी से कहीं से भी खून नहीं निकल रहा है, बिकॉज
दैट इज़ एन आर्ट ऑफ लिविंग। आपको आर्ट ऑफ लिविंग सीखना पड़ेगा। आप आर्ट ऑफ लिविंग सीखोगे तो उस चोटी पर आप टिके रहोगे। चोटी पे जाना आसान है, वहाँ से गिरना और आसान है, लेकिन टिके रहना बहुत मुश्किल है। उसी लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और उस बच्चे को बड़ा करने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करके, अपना फोकस बना के, अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा जानते हो? अर्जुन बनने से नहीं होगा। अर्जुन का हमने अच्छे से बहुत सुना है। अर्जुन जितना भी फोकस हो, जो भी करे, उनका पूजा नहीं होता, उनका कोई मंदिर नहीं होता। लेकिन अर्जुन को जिन्होंने बनाया है, स्वयं श्री कृष्ण ने, जिन्होंने उनका हर वक्त हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया, उनको विश्व अवतार दिखाया, जिससे अर्जुन को भक्ति और विश्वास आया, वो श्री कृष्ण आपको बनना पड़ेगा। वो श्री कृष्ण बनोगे तभी सबका दुख अपने आप में समेट के सबको आप फिनेंशियल फ्रीडम दे पाओगे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे फिर से विनती है, आप अपना प्रायोरिटी फिक्स करें, अपना प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर फिक्स करें और फोकस के साथ, सिस्टम के साथ, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बन के फिनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। थैंक यू ऑल एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू वेरी मच। Great performance by Miss Ivy Bose। और हमने तो देखा 21st सेंचुरी का बिजनेस 3